हंटर 350 पे ना जाते हुए इस पे क्यों गए? क्योंकि पीछे का ब्रेक मुझे थोड़ा कमजोर ही लग रहा है। चेन कवर पहले फुल आता था, अब अच्छा, हाफ ये आता हाफ है। पर आप एकदम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे सनसनाते हुए निकल जाएगी, वो इसमें नहीं है। आप पीछे से देखेंगे तो गाड़ी आपको लगेगी क्या खड़ा है पीछे से, बहुत ही पतली लगती है गाड़ी। आप इंश्योरेंस भी खुद बाय कर सकते हैं गाड़ी का, क्योंकि एक बार गाड़ी तो इंसान ले लेता है लेकिन उसके खर्चे नहीं चलते हैं भाई। टीवीएस का जो मैप्स है, मैंने स्मार्ट कनेक्ट में देखा है, वो मैप्स कुछ काम का नहीं है। मुझे उससे भी 4000 कम में ये गाड़ी मिल गई है। फ्लिपकार्ट से हमने बुक करी तो उन्होंने कुछ इशू क्रिएट किया। हाँ तो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज अपने साथ है रोनिन 225 और इसका रिव्यू आपने देखा है। अभी लास्ट वीडियो 2 दिन पहले डली थी भाई, मतलब परसों के दिन, और अभी सुबह 6 बजे आए हैं। भैया को परेशान कर रहे हैं। दीप भैया हैं आज अपने साथ। थैंक यू भाई सो मच, कोई परेशान नहीं है भैया। तो भैया अपने साथ हैं, आज भैया से लेंगे ऑनरशिप रिव्यू और सारे क्वेश्चन जो अभी आपने दे दिए हैं हमें पूछने के लिए, वो भी भैया से पूछेंगे। तो अगर आप लोग एक विचार बना रहे हो रोनिन लेने का, तो आपको ये क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इन दोनों ही की बातें करेंगे अपन भैया से। तो चलते हैं भाई, अब पूछते हैं भैया से कि कैसा क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और कैसे वो रोनिन तक पहुँचेंगे। क्योंकि मार्केट में और भी ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गए हैं भाई मार्केट में, कुछ भी हर ब्रांड निकाल दे रहा है। तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन आता है लोगों का कि यार टीवीएस की गाड़ी 225 मतलब इस सेगमेंट में नहीं आ रही है, तो आपने भी जब देखा तो आपने क्या चीज़ इसमें नोटिस करी कि आपको टीवीएस पे जाना चाहिए? यार टीवीएस तो बहुत बाद में आया, मुझे ऐसे क्रूज़र टाइप की गाड़ी लेनी थी। हालांकि ये पता नहीं क्रूज़र है, स्क्रैम्बलर है, क्या है इसकी कैटेगरी हमें नहीं पता। बट मैं गाड़ी ऐसी ही देख रहा था कि अपनी एवेंजर हो गई। या फिर मेरा बजट उतना था नहीं, बट मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया, सब किया, तो मुझे बोला कि एवेंजर मत लो क्योंकि उसमें फीचर्स काफ़ी कम है उस गाड़ी में। तो मतलब आप एवेंजर पे जा रहे थे क्योंकि आपको बेसिकली राइड के मुझे लॉन्ग टूर टाइप की ऐसे बस बैठ जाओ और सुकून से चलते जाओ। हाँ, मैं ज़्यादा स्पीड्स वगैरह का ऐसा कुछ फ़ैन नहीं हूँ। तो मैंने वो गाड़ी कभी देखी ही नहीं। अपाचे भी आ जाती है, बहुत अच्छी गाड़ी है इस बजट में, बट मुझे स्पोर्ट्स टाइप की बाइक लेनी नहीं थी। कैटेगरी जस्टिफाई इसकी हो नहीं पाएगी क्योंकि कंपनी ने नहीं बताया कि कौन सी कैटेगरी की ये बाइक है। अच्छा। बेसिकली मतलब आपके ये दोनों पर्पस फुलफिल कर रही है। आपको अगर ये थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन में चाहिए तो भी, और अगर रिलैक्स पोजीशन चाहिए तो भी। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रोनिन मैंने पहले कंसिडर नहीं करी थी। मैंने जो ये 2023 मॉडल या 2022 में इसका जो मॉडल आता था, मैंने वो देखी थी और मैंने डुअल टोन में देखी थी। बेसिकली ये बेस मॉडल है। तो इसमें सॉलिड कलर्स आते हैं, ब्लैक और रेड। मिड वेरिएंट और टॉप में डुअल टोन कलर्स आते हैं। मुझे वो उतने पसंद नहीं है, तो मैंने चलते हुए देखी। इसका पीछे का पहले जो ये मडगार्ड और ये सब भी आता था, उतना अच्छी डिज़ाइन नहीं थी, तो मैंने कभी कंसिडर ही नहीं करी। बट मैं शोरूम गया था एक दोस्त के साथ, उसको अपनी जुपिटर की मैटिन लेनी थी। तो मैंने देखा कि रोनिन बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक कलर में, क्योंकि फुल ब्लैक गाड़ी है। इसमें हैंडल भी ब्लैक दे दिया है, मिरर भी ब्लैक, इंजन भी ब्लैक दे दिया है, थोड़ा सा वहाँ पे ग्रे सिल्वर पार्ट है, पूरी गाड़ी ब्लैक है। मतलब नोटिसेबल नहीं है, मतलब पूरा डल ब्लैक है। बहुत कम ऐसी गाड़ी है जो पूरी ब्लैक होती है। कोई ना कोई हैंडल जैसे वो सिल्वर दे देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। निकल में क्रोम फिनिश में दे देते हैं, इंजन उस कलर में रहता है तो मजा नहीं। पूरी काली गाड़ी है। तो मैंने देखी, मैंने पता किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जिस इंसान को बिल्कुल ब्लैक का जो फैन है ना भाई, पूरी गाड़ी ब्लैक है और ये बेस मॉडल है, मतलब बेस्ट होने वाला है। मतलब ये सबसे सस्ता मॉडल है इस गाड़ी का। इसके ऊपर रेड कलर आता है जो मेरे ख्याल से 3000 रुपये महंगा है इससे। बट वो आप बता रहे थे कि आपको अच्छा नहीं लगा। कंपनी को ये कलर महंगा ज्यादा करना चाहिए था। अब मैंने ले लिया, अब करे। अच्छा, मतलब अपना तो प्रॉफिट हो गया है कि प्रॉफिट हो गया, सस्ते में मिल गया। बिल्कुल। ये जो जिस प्राइस सेगमेंट में आती है, जैसे एक शोरूम अपन देखेंगे ये 135 की आ रही है, जो कि अपन ने रिव्यू में बताया था। तो उससे कैसे आप इसको मतलब जस्टिफाई कर पा रही है ये उस प्राइस को, या इसमें आपको लगता है कि और कुछ भी ऐड करना चाहिए था इस प्राइस में? यार 135X शोरूम के हिसाब से इस गाड़ी में ज़्यादा ही है फीचर्स, ज़्यादा ही है। क्योंकि आप सबसे पहले आगे देखिए, अपसाइड डाउन फोक्स 350cc 400cc की गाड़ियाँ देख लीजिए, नहीं मिलते आप। नहीं मिलते। बहुत कम गाड़ियों में जो हाई एंड की गाड़ियाँ आती हैं उनमें आते हैं। तो जो 135 की जो गाड़ी है एक्स शोरूम, उसमें ये मिलना बहुत बड़ी बात है। कितना समय हो गया भैया आपको इसको यूज करते हुए? मेरे को 1 मंथ हो गया इसको लिए हुए। फर्स्ट सर्विस हो गई है क्या? फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है। ये वाला सेगमेंट जो है, अभी नए लोग कॉलेज जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो उन लोगों के लिए ये अफोर्डेबल है? क्योंकि इसका एवरेज वगैरह क्या है थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक बार गाड़ी तो इंसान ले लेता है लेकिन उसके खर्चे नहीं चलते हैं भाई। तो भाई लोग, अगर आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपको गाड़ी नहीं लेना है, आपको गाड़ी मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो इसका एवरेज वगैरह क्या है और ये कितना ज़्यादा खर्चा कराती है, थोड़ा सा ये बताइए। 1 महीने में कितना का खर्चा कराया? देखिए, मुझे 1 महीना हो गया है, मेरी फर्स्ट सर्विस हो गई है। फर्स्ट सर्विस में मेरा बस इंजन ऑयल का जो इसमें फुल सिंथेटिक ऑयल डलता है, तो वो अराउंड 899 मतलब 900 रुपीज़ का आता है। कितने लीटर डलता है? अराउंड 2 लीटर डलता है। 900 रुपीज़ का अराउंड ऑयल था, मुझे उसका ही प्राइस देना पड़ा और फिल्टर वगैरह उन्होंने चेंज कर दिया था। एज सच मुझे ज़्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ा।
मतलब 5 सर्विस तो आपको अभी कंपनी से मिलेंगी? 5 सर्विस मुझे अभी कंपनी से मिली है। ज़्यादा मेंटेनेबल नहीं है ये। इसमें एवरेज बता दीजिए कि एवरेज कितना दे रही है अभी मुझे जो फील हुआ, गाड़ी 38 से 40 के बीच में मुझे आराम से दे रही है। तो इसमें आपका सिटी और लॉन्ग दोनों, या लॉन्ग पे और अच्छा निकाल? लॉन्ग पे अगर आप कांस्टेंट चलाते हैं 50, 60, 70 पे आप ऐसा जाते हैं तो 41, 42 चली जाती है, जो मुझे अभी फील हुआ 1 महीने में। मतलब हो सकता है ज़्यादा निकालती भी हो लोगों की गाड़ी। अभी जो मुझे टोटली क्या है ना, एवरेज डिपेंड करता है भाई गाड़ी चलाने पे। बिल्कुल, क्योंकि आप किस गियर को कितने स्पीड पे शिफ्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। तो एवरेज जस्टिफाइड नहीं है, बट आप कह सकते हो कि सिटी के अंदर आपको 38 से 40 उससे कम नहीं दे रही है। उससे कम नहीं है, मेरी गारंटी उससे कम नहीं है। हाँ, तो भैया ने गारंटी दे दी है, आप भैया से बोलना आगे कमेंट में अगर कोई मेरी गाड़ी का तो नहीं है उससे कम। नहीं बढ़िया है भैया। अच्छा हाँ। तो अभी आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपको 1 महीने में जो जितना भी आपने इसको चलाया है, हाँ, तो आप जब, क्योंकि आप इसको डेली ड्राइवर ऐसा यूज करते हो, क्योंकि आपका ये परमानेंट व्हीकल है। परमानेंट व्हीकल है ना, तो मतलब कोई इंसान अगर लेने की सोच रहा है एज अ परमानेंट व्हीकल, तो आप इसको ले सकता है सिटी के राइड के लिए भी और लॉन्ग राइड के लिए भी ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गाड़ी मैं ज़्यादा हाई स्पीड्स का फ़ैन नहीं हूँ। तो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि आप 80-90 पे बढ़िया क्रूज करो अपने हाईवेज पे, क्योंकि उससे ज़्यादा अपने यहाँ रोड ही नहीं है। हाईवे पे हमारे यहाँ कट्स इतने हैं कि उससे ज़्यादा स्पीड में आना सही। आप ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं जा सकते, आपको रुकना ही, ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसी गाड़ी देख रहा था, तो अभी मैं इसको कुछ लॉन्ग राइड्स पे लेके गया हूँ, अराउंड 150 किलोमीटर। मतलब लॉन्ग तो नहीं है ये, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। लोग तो 40 किलोमीटर को लॉन्ग बोल देते हैं यार भैया। 150-200 किलोमीटर में इसको लेके गया हूँ, और भी राउंड ट्रिप अगर कर लें तो और भी ज़्यादा किलोमीटर गई है। अच्छा। 225 के हिसाब से इसमें बहुत अच्छी ही पावर है, क्योंकि इसमें अराउंड हमको 20 bhp देखने को मिल जाता है। अच्छा। जो कि मैंने कंपेयर करी थी 350 cc की गाड़ियाँ। ओके। तो उसमें हमें अराउंड 20 bhp देखने को मिलता है। टॉर्क उनमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब हंटर में भी 20 ही है। मिलता है। आप CB350 देख लीजिए, अराउंड 20 ही मिलता है। तो 225 के हिसाब से इतनी पावर प्रोड्यूस करना बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मतलब इंजन जस्टिफाइड है 225 के हिसाब से, और ज़्यादा ही है। बिल्कुल बढ़िया। तो इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा। गाड़ी आपको थकाएगी नहीं, कोई बैक पेन का इशू नहीं है, क्योंकि गाड़ियों में यहाँ पे आपको जॉइंट्स में पेन होने लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली क्योंकि हैंडल की पोजीशन अच्छी नहीं आ रही, तो बिल्कुल। तो आप इस पे बैठ के भी देखेंगे ना, तो ये चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। आपको फील होगा कि इसका जो हैंडल पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, काफ़ी बेहतर है दूसरी गाड़ियों से। और वही चीज़ इसको सिटी में इतना यूज़र फ्रेंडली बना देती है। गाड़ी 225 सीसी की है, आपको ऐसा फील लेगी कि आप, मतलब इन अ गुड वे में बता रहा हूँ, इंजन वाइज ऐसा फील लेगी आप 350 सीसी की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। पर चलाने में उतनी ईजी है। अच्छा। बिल्कुल भी आपको कहीं भी फील नहीं होगा। तो भैया मतलब 350 सीसी आपने बोला, तो इसमें थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि अभी 350 सीसी के अंदर ना इनफील्ड हंटर भी आ रही है, बिल्कुल वाला मॉडल, जिसके अंदर बहुत ट्रिपल नेविगेशन वगैरह भी डाला है, और स्लीपर क्लच भी डाला है। अभी उन्होंने अपग्रेड में लाए, जो कि इसमें ऑलरेडी स्लीपर क्लच आता ही है। तो आप हंटर 350 पे ना जाते हुए इस पे क्यों गए? क्योंकि भैया आपको पता है इनफील्ड का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपने इनफील्ड छोड़कर टीवीएस पे गए, तो थोड़ा सा मुझे पसंद है एनफील्ड की बाइक्स, पर मैं ऐसा फैन बॉय नहीं हूँ कुछ कि मुझे एनफील्ड ही चाहिए। अच्छा, मैं तो हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है उसमें। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि, मतलब अपन ब्रांड सेंट्रिक बात ना करें, तो अपन प्रोडक्ट सेंट्रिक बात करें, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब आपकी यूसेज के ऊपर है कि इसमें आप अगर फीचर्स देखें तो हंटर से ज़्यादा ही मिलते हैं आपको। अच्छा। आपको हंटर में सिर्फ टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा इससे, और पावर इसकी सेम है हंटर की। अब वो वही है कि वो बुलेट जबकि वो बल्कि वो बुलेट को अपन नहीं बोल सकते, वो बुलेट है ही नहीं, वो एक अलग बाइक का सेगमेंट है। बिल्कुल। तो जिसको वो गाड़ी खराब नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो मेरे को ये ज़्यादा पसंद आई। प्लस ब्लैक गाड़ी है, फुल ब्लैक गाड़ी मैंने बताया। ब्लैक गाड़ी है, और ये वेरिएंट ऐसा आपको हंटर में मिलता भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसलिए मैं इस पे गया। प्लस उसमें शायद हमें एनालॉग और डिजिटल मिक्स मीटर कंसोल देखने को मिलता है। हाँ। इसमें फुली डिजिटल है, इसमें पूरा डिजिटल है, तो अच्छा लगता है देखने को। हंटर का जो प्राइस सेगमेंट है, आपको पता है कि वो तो 2 के लगभग की कहानी बनती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये मैंने एक्चुअली फ्लिपकार्ट से बाई करी है ये गाड़ी। अच्छा। तो मुझे आप मान के चलिए यहाँ पे 160 के आसपास रेट मिल रहा था, मुझे उससे भी 4000 कम में ये गाड़ी मिल गई है फ्लिपकार्ट से बाय करने पे। तो मतलब अभी थोड़ा सा आप जस्टिफाई करेंगे इसको, क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियो में बोला था कि फ्लिपकार्ट से बाय करी हुई है गाड़ी। तो अभी लोग बहुत ज्यादा ये सोच के बैठे होंगे कि हाँ, क्वेश्चन है लोगों के मन में कि फ्लिपकार्ट से, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं कि फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हो। जिसको भी बताया कि गाड़ी फ्लिपकार्ट से बाय करी, बोलता भैया कितने दिन में आई। गाड़ी आती नहीं है। बेसिकली आप कोई भी गाड़ी सर्च करेंगे तो उस पे जो सेलर्स हैं वो आपकी सिटी के लोकल डीलर्स ही रहते हैं। जैसे मैंने ये अट्रैक्टिव टीवीएस है हमारे सिटी में,
तो वही फ्लिपकार्ट पे मेरे सेलर हैं। तो बेसिकली जो गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है वो आप फ्लिपकार्ट पे करते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप उस पर EMI करें, कैश करें, वो आपका वो है। आप गाड़ी एक्स शोरूम उस पर बुक करेंगे, उसके बाद आपको आपके डीलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको सेम डे ही गाड़ी मिल जाती है। सेम डे मिल जाती है? सेम डे मिल जाती है। आप बस अगर अवेलेबल स्टॉक रहा उनके पास, आप अपने डीलर से एक बार ये कंफर्म कर लीजिए कि मैं गाड़ी फ्लिपकार्ट से बुक कर रहा हूँ। ओके। वो बोल देंगे हमारे पास स्टॉक है, आप बुक करिए, आप आधे घंटे में उनके पास चले जाइए। वो जितना टाइम लेंगे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में, गाड़ी को रेडी करने में, आप गाड़ी चूज करिए, आप ले आइए घर, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अंदर आपको फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह का ऑफर भी आपने लगाया होगा कुछ ना कुछ? मैंने जिस टाइम ली थी उस टाइम मुझे एक ऑफर मिल रहा था जिसमें मुझे 4000 एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया। तो जैसे मैंने बताया कि गाड़ी मुझे 1,56,000 की पड़ गई। मतलब आपको ये टोटल एक्स शोरूम यहाँ कितने की मिल रही थी? अराउंड 136 था एक्स शोरूम था, उसमें और 4000 रुपए ऑफ मिल गए आपको फ्लिपकार्ट पे। जी। मतलब ये आपको 132 की पड़ी है? जी हाँ, 132 की भाई फ्लिपकार्ट से बाई करी है भैया ने, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे भी ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो। और लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है ना, फ्लिपकार्ट के ऊपर जेन्युइन सेलर्स हैं, बेसिकली ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ें रहती है, जैसे कि भैया ने भी बाई करी है। अच्छा, लोगों को एक चीज़ और नहीं पता कि आप इंश्योरेंस भी खुद बाय कर सकते हैं गाड़ी का। कि आफ्टर मार्केट आप स्टडी करिए, आप पूरा जीरो डेप्थ वगैरह जो प्लान होता है सब कुछ देखिए। आपको शोरूम से सस्ता इंश्योरेंस मिल सकता है। उसमें आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा 3 से 4 हज़ार रुपये। तो आपने इंश्योरेंस कहाँ से बाय करा था? मैंने भी ऑनलाइन ही इंश्योरेंस बाय किया कंपेयर करने के बाद। उसमें भी मुझे शोरूम से अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये कम ही मिल गया इंश्योरेंस। अच्छा। हाँ, और वैलिड इंश्योरेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं क्योंकि नई गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है तो वो तो वैलिड ही रहेगा। और आप इंश्योरेंस दिखाओगे ही ना आपकी कंपनी में, उसमें आप ऐड करोगे तभी वो आपको गाड़ी देंगे। नहीं तो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो भैया 3 से 4 हज़ार आपको इंश्योरेंस में भी प्रॉफिट हो गया जी। और मतलब कि आपको एक्सपीरियंस है कि गाड़ी कैसे बाय करी जाती है बेसिकली। एक्चुअली अब मेरा भी बिजनेस ही है। अच्छा। तो मुझे पता है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कैसे 10 जगह मैं कंपेयर करता हूँ। ओके जी। तो कोई भी ले रहा हो तो वो भी कंपेयर कर आप कंपेयर करके ही लीजिए, आपको बहुत सस्ती मिलेगी कोई भी चीज़। क्योंकि क्या है ना, आप अगर सीधे वॉक इन करके जाओगे ना तो मतलब कस्टमर आता है। जी जी जी। तो शोरूम वाले तो चाहते हैं ना कि जितना ज़्यादा एक्सीड हो सके अमाउंट वो हो। अगर वो शोरूम वाला डीलर है फ्लिपकार्ट पे, वो आपको मना नहीं कर सकता है कि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू बुक मत करिए। अच्छा। आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वो डीलर है ना। हाँ, वो तो गाड़ी तो बेच ही रहा है ना, वो चाहे यहाँ से बेचे चाहे वहाँ से। कई केसेस मैंने सुने हैं कि फ्लिपकार्ट से हमने बुक करी तो उन्होंने कुछ इशू क्रिएट किया। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके। आप बिल्कुल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से बुक गाड़ी। तो भैया अब एक और क्वेश्चन आता है कि बिल्ड क्वालिटी कैसे मिलती है, क्योंकि क्या है ना, सस्ती चीज अगर मिले तो इंसान के मन में सबसे पहले डाउट आता है कि यार ये सस्ती है तो कहीं हल्की तो नहीं है। बिल्कुल। बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, तो भैया बिल्ड क्वालिटी बताइए कैसी है इसकी? आपके सामने बिल्ड क्वालिटी आप देख रहे हो, ये फुल जी सस्ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि खराब गाड़ी है। टीवीएस कंपनी कब से चलती आ रही है आप देख ही रहे हैं। नहीं ये तो नो डाउट है कि बिल्कुल, मतलब आपको ये फिट एंड फिनिश में बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट लगता है। बिल्कुल लगता है। प्लस मैं जब निकलता हूँ लोग पूछते हैं ट्रायम्फ है कि कौन सी गाड़ी, क्योंकि इसमें जो DRL है आगे हाँ वो टी बना हुआ है, वो टी शेप, वो टीवीएस का टी है, वो ट्रायम्फ का टी नहीं है। तो इसका जो लुक है वो भी काफी ज्यादा वो अट्रैक्टिव है। प्लस बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। गड्ढे वड्ढे में मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ आवाज आ गई, कहीं कुछ हुआ। क्योंकि मैंने कुछ गाड़ियां देखी हैं जो जरा सा गड्ढे में जाएंगी, जरा सा स्पीड करेंगे तो अजीब सी आवाज आने लगती है, खटर पटर। वो पता नहीं काहे की आवाज है, वो बिल्ड क्वालिटी की है जिसकी भी है। हाँ, वो गाड़ियों पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी आप और कैसे चला रहे हो। बिल्कुल। मतलब ये अफोर्डेबल है भाई, ये चीप नहीं है। बिल्कुल अफोर्डेबल है। आप अगर इस सेगमेंट में देख रहे हैं गाड़ियाँ तो आप एक बार रॉनिन को बिल्कुल देख सकते हैं। ये बेस मॉडल है। इसके मिड और इसमें बेसिकली बेस मॉडल में सिंगल चैनल ABS मिलता है हमें, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। और अगर हम मिड और टॉप में जाएंगे तो उसमें वही हमें पीछे ABS मिल जाता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे यूज़ नहीं लगा उस चीज़ का, क्योंकि वो ज़्यादा, क्योंकि अपने को तो बस गाड़ी चलानी है। हो सकता है किसी को नीड हो, मुझे उसकी बिल्कुल कोई नीड नहीं लगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से इसमें फीचर क्या होता है? मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट करके क्या कॉलिंग बता देगा, क्या बता देगा? मुझे नहीं पता क्या बता देगा वो ब्लूटूथ कनेक्ट करके। मतलब ये है कि ज्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें इंफोटेनमेंट, अगर आप उसमें गूगल मैप्स चलाने दे रहे हैं। हाँ। टीवीएस का जो मैप्स है मैंने स्मार्ट कनेक्ट में देखा है, वो मैप्स कुछ काम का नहीं है। अच्छा। वो टर्न राइट टर्न लेट इतना लेट अपडेट होता है, उसको कोई देख के नहीं गाड़ी चला सकता। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर जो मीटर है तो ये इसमें स्क्रीन जो है उसमें और अपग्रेड है क्या ऊपर वाले मॉडल में? ऊपर वाले मॉडल्स में क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है तो मैं उसमें कुछ फीचर ज्यादा होंगे। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने जुपिटर में स्मार्ट कनेक्ट देखा था। तो उसमें वो प्रॉपर बताता है, जैसे आप नेविगेशन में अपने फोन से कनेक्ट कर दीजिए तो वो टर्न लेफ्ट टर्न राइट बताएगा। जैसे रॉयल एनफील्ड का ट्रिपल नेविगेशन है कि उसमें भी राइट लेफ्ट बताता है। हाँ। अरे आप लोग अगर नहीं देखा हो तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी ट्रिपल नेविगेशन की, वो देख सकते हो। तो उसमें वो राइट और लेफ्ट बताता है।
बस यही काम रहता है कि आपको स्ट्रेट कितना जाना है, कितने मीटर पर राइट लाइन हाँ, रखना है, हाँ, तो और वैसे वो इसमें एक्यूरेट बताता होगा। उतना नहीं था, मतलब मैंने जुपिटर में देखा था, ओके, उतना एक्यूरेट नहीं था वो। अच्छा, और भी हो सकता है ब्लूटूथ में उसमें फीचर्स हो, मुझे यूजफुल लगा ही नहीं, मैंने ज़्यादा स्टडी उस बारे में करी ही नहीं। तो मतलब अपन बेसिकली बेस मॉडल अपन ने इसलिए लिया क्योंकि ये अपने को ज़्यादा ना फीचर चाहिए ना कुछ चाहिए, क्योंकि फीचर ले लो तो आपको पता है ना उसका एक्सपेंस भी बढ़ता ही है। मेरी नीड को फुलफिल कर रहा था, मेरा सिंगल चैनल मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है आपको पूरा वेरिएंट, तो इसलिए आपने ये लिया है। बिल्कुल। तो भैया अभी आपने बताया जैसे कि राइड माइड पे आप लेके गए हो इसको, तो 200-300 किलोमीटर की आपने जो राइड करी है, जी। तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मैं सिटिंग पोजीशन बता ही चुका हूँ आपको, बहुत कंफर्टेबल है। ओके। पिलियन का मैं आपको बता दूं, अगर जो हैवी लोग हैं तो शायद थोड़ा सा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि पिलियन में ना मुझे थोड़ा इशू लग रहा था, मैंने रिव्यू में भी बताया है वीडियो के अंदर, क्योंकि बंदा यहाँ तक अगर बैठ रहा है, जैसे मैं यहाँ तक बैठूंगा, तो सामने वाले पीछे वाले को जो है, तो ये जगह इतनी सी बचती है तो उसको कंफर्टेबल रहता है। और अगर 3 अगर आप इसमें बिठाओ, हालांकि ये तो लीगल नहीं है, बट क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉलेज वाला बंदा बाय कर रहा है तो वो तो हो सकता है कि 4 भी बिठाए। बिल्कुल, पर मैं आपको बता दूं 3 बिठाने तो नहीं चाहिए। ओके। वैसे पर आप इस गाड़ी में बिठा भी नहीं सकते हो 3। ओके। अगर बहुत ही पतले पतले लोग हैं वैसे तो नहीं बिठाना चाहिए। 40-50 लोग ही हो तो बैठा लो वही आ पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 तो आ ही नहीं पाएंगे। मतलब 2 अगर हैवी इंसान है, 2 अगर बहुत हैवी इंसान जैसे मेरे ऐसा एक और है अगर तो भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छा। पर नॉर्मल जैसे 2 लोग हैं तो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। मतलब हाँ, हमें लगता है ऐसा कि ये बहुत ही जगह देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके जो कर्व आ रहा है ना, वो बहुत पीछे तक आ रहा है, तो मतलब आप जब बैठोगे तो आपका जो पीठ रहेगी वो यहाँ तक रहेगी, तो पीछे थोड़ा कम जगह बचती है, इसलिए देखने में लगता है, बट वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखो 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 का तो सवाल ही नहीं है, 3 नहीं आएंगे इस गाड़ी पे। ओके। 2 बहुत आराम से बैठ सकते हैं नॉर्मल लोग। उसके अलावा जो इसकी हैंडल बार पोजीशन और सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने मतलब जो राइडर्स हैं जो हमारे ग्रुप में जो सुपर मीटियोर और हिमालयन वगैरह भी राइड करते हैं, उन्होंने चलाई, उनने भी बोला कि ये गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। मतलब जो लोग हिमालयन चलाते हैं वो लोग तारीफ कर रहे हैं इस गाड़ी की, तो भाई मतलब कुछ ना कुछ तो बनाया है टीवीएस ने। बिल्कुल बनाया है, बहुत ही अंडररेटेड प्रोडक्ट है, मैं तो ये बोलूंगा। मतलब अभी लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है। एक्चुअली मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये हंटर की वजह से लोग इसकी बात नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, कि हमें हंटर लेनी है, क्यों लेनी है, कुछ उसका रीजन नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अंडररेटेड गाड़ी है। जो भी अगर ये लेने का सोच रहा हो इस सेगमेंट की गाड़ी, तो एक बार मस्ट ट्राई करो, एक बार उसको देखो, समझो, और उसके बाद ही भाई आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका पैसा है, आपको पता है कहाँ डालना है। बिल्कुल। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं इसको राइड्स पे लेके गया, तो मैं ज़्यादा भगाने का हाई स्पीड में शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली ये सेगमेंट की नहीं है कि इसको उठाओ और बिल्कुल तो 200 की स्पीड में निकल जाओगे। आप जैसे इसमें 0 to 100 भी करेंगे, गाड़ी जाएगी 100 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एकदम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे सनसनाते हुए निकल जाएगी, वो इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके टायर जो हैं वो टायर भी भाई 80 टायर हैं, और 80 टायर का जो नॉइस है ना, वो रोड पे ऑन रोड में नॉइस थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन इसकी जो ग्रिप है वो आपको स्टेबिलिटी प्लस इसमें जो कंफर्ट है वो प्रोवाइड करती है। तो आप इसको 80-90 पे चलाओ, आप हाईवे पे अगर हो, आप 80-90 पे क्रूज करो, बहुत आराम से चलेगी। आप थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करोगे, जाएगी, पर आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी थोड़ा एफर्ट कर रही है, वहाँ आपको थोड़े से इंजन की तरफ से वाइब्रेशंस आने फील होंगे अपने पैरों में, ऐसे। उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80-90 पे अगर आप क्रूज करना चाहते हो कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। इंजन नॉइज भी ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी बहुत मेहनत कर रही है, अगर ऐसा कुछ 80-90 पे बढ़िया क्रूज हो सकती है गाड़ी। और एक हाईवे पे तो ये चीज़ हो गई। सिटी में मैं ये बताना चाहूँगा, अगर नॉर्मल आप चला रहे हैं, अभी आप चला के देखिएगा। ओके, मैं अभी राइड रिव्यू भी लूंगा, तो आप लोगों को इस वीडियो के बाद एक राइड रिव्यू मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे क्या अपन को लगी है। सिटी में एक चीज़ इशू नहीं बोलूँगा मैं इसमें, अगर आप बहुत ही जैसे हमारा ओल्ड सिटी जो एरिया है, जैसे हम भोपाल से हैं, तो आपको पता है वहाँ बहुत गलियाँ हैं। वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा वहाँ आप नॉन गियर एक्टिवा या अपनी जुपिटर लेके ही जाएँ, क्योंकि सिटी में तो मैं रहता हूँ, मुझे पता है, आपको पता है, बुलेट को चलाने में बहुत स्ट्रगल लगता है। तो सिटी जैसी गलियों में या फिर और कोई ऐसे इलाकों में इसमें आपको टर्निंग रेडियस का थोड़ा सा इशू फील होगा, अगर आप कोई दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं तो। अच्छा। टर्निंग जिनको आदत है, आदत हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप नए हैं अगर इस गाड़ी को लेके, तो टर्निंग रेडियस उसका उतना बेटर नहीं है। मतलब मोड़ने में आप अगर खड़े हुए हैं और अगर एक गली है, आप एक बार में उसका यू टर्न नहीं ले पाएंगे, आपको 2 बार आगे पीछे करना ही पड़ेगा ये गाड़ी, क्योंकि गाड़ी की जो लेंथ है ओवरऑल वो ज़्यादा है। बिल्कुल। बाकी इसके जो सस्पेंशन है उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जो माइट भी पॉसिबल, क्योंकि यूएसडी शॉक्स जो होते हैं ना, वो माइट भी थोड़ा सा ना, जब मोड़ते हैं अपन उसको, तो वो समय लेते हैं लेकिन एक स्टेबिलिटी देते हैं। बिल्कुल।
तो भैया अब सेफ्टी की बात करें तो जो ब्रेक्स हैं आपको इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। जी हाँ। तो इसमें आपको कुछ लगा कि मतलब कुछ लैगी लग रहा है? और ब्रेक में क्या होता है ना, कभी कभी जैसे अभी बारिशों का मौसम है तो ये जब आपके डिस्प्ले ड्राई रहते हैं तब एक अलग रिस्पॉन्स मिलता है ब्रेक का, और जब एक बार बारिश होती है तो उसके बाद अलग रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो अगर हम बारिश की और नॉर्मल सीजन की बात करें, इसमें 2 मोड दिए गए हैं हमें, रेन मोड और अर्बन मोड। अच्छा, मोड भी दिया गया है इसमें 2 मोड दिए गए हैं। तो वो ABS के मोड्स ही हैं बेसिकली, ब्रेकिंग के पावर के। तो उसमें आप रेन मोड पे चला सकते हैं। ओके, तो उसमें मतलब अट्रैक्शन वाला आप बोल लो। कैसा कि जैसे कि गाड़ियों के अंदर, कारों के अंदर अट्रैक्शन मोड रहता है। हाँ, कि जैसे अट्रैक्शन मोड रहता है कि गाड़ियां स्किड नहीं मारती हैं। बिल्कुल। उनका जो इंजन है जी, वो स्किड नहीं मारता है। हाँ। तो वैसे ही इसमें जब अपन ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक के अंदर अपन को ऐसा मोड मिल जाता है कि जिसमें गाड़ी स्लिप नहीं होगी। ABS है तो ये वैसे भी स्लिप तो होगी नहीं। प्लस और सिक्योरिटी के लिए इसमें और सेफ्टी के लिए हमें 2 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, रेन और अर्बन। मुझे मोड ऐसा लगा कि मोड होता है पावर के लिए, कि इको मोड या ऐसा मोड, तो मुझे वो लगा जब मैंने इसका रिव्यू में करा तो, लेकिन वो अर्बन और सेफ्टी के लिए है। मतलब एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को भी पता है कि 2 मोड है। तो मुझे भी लग रहा था कुछ उसका पावर रिलेटेड वही होगा। मोड में तो वही रहता है। हाँ, क्योंकि हमने यही देखा है और गाड़ियों में। हाँ, आपको याद होगा डिस्कवर आती थी पहले, तो उसमें एक शायद वो ब्लू बटन दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था मेरे को याद नहीं है। तब बोलते थे कि इसका कुछ पावर से रिलेटेड इशू है, इसको ऑन करके चलाओ। उसका कुछ और ही रीजन है। अच्छा। और ऐसा बोला जाता था हमारी कॉलोनी और वहाँ पे हमारे जिस एरिया में हम रहते थे कि इसको ऑन करके चलाओ नहीं तो गाड़ी बढ़िया चलती है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो 2 मोड है वो ब्रेकिंग के मोड है बेसिकली। अच्छा। हाँ, जो मुझे फील हुआ इसका जो पीछे का ब्रेक है, हालांकि आजकल मैं बहुत गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ, पीछे का ब्रेक मुझे थोड़ा कमजोर ही लग रहा है। अच्छा। हर गाड़ी में। इसमें भी थोड़ा वो एक इशू है कि आगे का ब्रेक बहुत पावरफुल है, क्योंकि हाँ, पीछे का ब्रेक उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है कि एकदम आप ब्रेक लगा दें, पर ऐसा कुछ इशू नहीं है ब्रेकिंग में। तो भैया बहुत ज़्यादा अपन ने बात कर ली कि अच्छी बातें अपन ने कर ली कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अब आप बताइए कि इसके कॉन्स क्या हैं, कि मतलब जो आपको लगे कि नहीं यार हाँ ये और अच्छा होना चाहिए था, या मुझे कम लग रहा है ऐसा। कॉन्स में मैं यही बात करूँगा, जो लोग थोड़े हाई स्पीड्स के शौक रखते हैं उनको शायद 80 के ऊपर 75 के ऊपर जाते हुए ऐसा लगेगा कि गाड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर मांग रही है। अच्छा। चली जाएगी, पर उनको शायद ऐसा फील होगा कि गाड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर, स्ट्रगल कर रही है गाड़ी, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। ओके। और उसके अलावा अब एक बात मैं बोलूँगा, वो तो बहुत सब्जेक्टिव, लुक वाइज बात मैं बोलूँगा, वो सबकी पर्सनल चॉइस है अलग अलग। मुझे इसका पीछे की जो टेल लाइट है वो उतनी पसंद नहीं है, क्योंकि वो सीट के बहुत अंदर है। तो आप अगर पीछे से खड़े होकर गाड़ी को देखेंगे तो गाड़ी आगे से बहुत हैवी है गाड़ी। आप पीछे से देखेंगे तो गाड़ी आपको लगेगी क्या खड़ा है पीछे से। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे उसके अलावा इस गाड़ी में ऐसा कुछ इशू लगा ही नहीं। मतलब बाकी सब से फिट एंड फिनिश से सब कुछ एक नंबर है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे कोई इशू नहीं है। एज सच इसके अंदर कुछ कौन सा अपन बोल नहीं सकते कि कुछ कौन, मुझे अभी तक एज सच कुछ फील हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 1 महीने की गाड़ी चलाई है। मुझे ऐसा लगा था थोड़ा सा कि ये जो इसकी सीट है, हाँ, थोड़ी और अगर इसको एक्सटेंड कर देते थे जी, तो शायद हो सकता है गाड़ी की लेंथ थोड़ी पीछे से और ज्यादा बढ़ जाती। कर सकते थे शायद, बट अब वो इंजीनियर उसको ज्यादा पता है कि वो लुक मुक से चेंज हो जाता है। इसकी कोई कैटेगरी बताई नहीं है, जैसे कि नहीं है, वही वाली बात। शायद ये कोई नई कैटेगरी की बाइक है। प्लस एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, इसके जो मिरर्स हैं, हाँ, वो ऐसे आपने रिव्यू में भी बताया कि इसको मुझे बहुत पोर्ट्रेट में कर लो। बहुत छोटा सा फीचर है ये, फीचर कह लो, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है मुझे। बहुत अच्छा आपको अगर लग रहा है कि ऐसे चलाना तो ऐसे चला लो, बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली मैंने इसको यूज भी किया था हॉरिजॉन्टल में करके, काफी बहुत वाइड एरिया देखने को मिलता है पीछे। मतलब बढ़िया है ना, आपके पास ऑप्शन रहता है, ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अच्छा ही लग रहा है, ये वो सीधा या टेढ़ा ही अच्छा लगेगा। मतलब अगर आप सजेस्ट करो कि मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे क्या बोलते हैं गाड़ी लेनी है, किस टाइप के लोगों के लिए गाड़ी है बेसिकली? आपको पीसफुली अगर क्रूज करना है, ओकेजनल आपके हाईवे राइड्स, वीकेंड संडे राइड्स करनी है, सिटी में अगर आपको रेगुलर यूसेज हैवी भी करना है, ये गाड़ी आपके लिए है। अगर आपको बहुत ही भगाना है, आप तेज ही चलाते हैं हमेशा, तो ये आपके लिए ये गाड़ी नहीं है। मतलब बेसिकली जो बहुत ज्यादा जिनको वो वाला फील चाहिए ना, ड्यूक 390 वाला, आपके लिए फिर अगर आपका बजट कम है और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए, आप फिर अपाचे देख सकते हैं। मैं अपाचे यूज कर चुका हूँ। अच्छा। जी हाँ, बहुत पहले। अपाचे बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वो भी मैं चला चुका हूँ, और टीवीएस बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल अभी मैं एग्जॉस्ट नोट से बहुत खुश हूँ टीवीएस की गाड़ियों से। अच्छा। अगर आपने इसका रिव्यू में भी आपने सुना होगा, बहुत बेसी है, अपनी हर गाड़ी में एग्जॉस्ट बहुत बेटर किया है टीवीएस ने अभी। मतलब टीवीएस भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ला रहा है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है।
हाँ तो भाई लोग, अब ये तो सब चीज़ें हो गई, कंक्लूजन की बात भी अपन ने कर ली कि हाँ किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपके डाउट्स की, क्योंकि भाई 2 दिन पहले ही जस्ट परसों के दिन वीडियो डली है, तो अभी सुबह आए हैं, अभी बज रहा है सुबह का 8 और अभी आपको ये 10 बजे वीडियो हो सका तो देखने को मिल जाएगी। अभी अपन बात करते हैं कमेंट्स की, जो कमेंट्स अभी तक आए हैं अपने पास, जो लोगों के डाउट्स आए हैं बेसिकली वो अपन खोल लेते हैं और भैया से पूछेंगे और भैया उसका ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। और भाई लोग आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी परसों ही डाली की वीडियो और 4,500 व्यू होने वाले हैं, क्योंकि शायद गाड़ी बहुत लोग देखना चाह रहे हैं। ओके जी हाँ तो भैया पहला कमेंट का आप रिप्लाई करिए। बोल रहे हैं बस मीटर का पोजीशन चेंज करना चाहिए, मीटर का पोजीशन बहुत घटिया है लगता है। मीटर थोड़ा सा लेफ्ट में दिया है पर ऐसा उससे कुछ फील नहीं हुआ है। अच्छा, उसके अलावा बाकी आप यहाँ पे अपना मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं, बेसिकली फोन को अपन यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मतलब वो स्पेस फुलफिल हो जाएगा। एज सच मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि इसका मीटर एकदम सेंटर में क्यों नहीं है, मुझे फील नहीं हुआ, शायद वो भाई साहब को हो रहा होगा। तो एक्चुअली क्या है ना, जब अभी राइड में बताएंगे भाई कि मुझे कैसा लग रहा है। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा ना दूर से अगर मैं देखूं गाड़ी को तो ये अलग से निकला हुआ लगता है पाइप, बिल्कुल लगता है ना, कि मतलब इसको ऐसे पकड़ के ऐसा ही कर लो, ऐसा ही लगता है थोड़ा सा, बट ठीक है, अपने चॉइस है भाई। ये ऑयल कूल्ड ही इंजन है इसका, मैंने गलती से इसको लिक्विड कूल बोल दिया था बाय मिस्टेक, सॉरी भाई लोग, माफ कर दिया करो। तो भैया एक भैया पूछ रहे हैं रोनिन वर्सेस N250, आई एम कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ द बाइक्स। N250 मतलब जो पल्सर की आती है, ये क्या कंपेयर कर रहे हो आप सेम सेगमेंट की गाड़ी तो कंपेयर करो कम से कम। आप अगर इसको अपाचे से कंपेयर कर दोगे या NS या N से कर दोगे, कोई सेंस नहीं है, वो अलग गाड़ी है, मतलब वो उनका सेगमेंट ही अलग है। सेगमेंट ही आप सेम सेगमेंट की गाड़ी कंपेयर करिए ना, ये आप कौन सी सेगमेंट की गाड़ी कंपेयर कर रहे हैं? मतलब ये कंपैरिजन है ही नहीं उन दोनों का, क्योंकि ये अलग सेगमेंट है, वो अलग सेगमेंट है। वो गाड़ी भगने के लिए बनी है, ये आराम से चलाने के लिए बनी है। अगर आप रोनिन और NS या N में कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले आप खुद सही होइए, सॉर्टेड होइए, क्योंकि ये आप पहले अपना गाड़ी का सेगमेंट चूज करिए कि मुझे एक्चुअली आपकी इस सेगमेंट की गाड़ी लेनी है, फिर आप उस सेगमेंट की 4 गाड़ियों में कंपैरिजन करिए। अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो फिर तो अभी 3 घंटे पहले ही उन्होंने कमेंट करा है जी, रोनिन की पहले वाली क्वालिटी अब नहीं है जो मेरे पास अभी है, 1 साल पहले वाली वो बहुत बेटर है। एक्चुअली पहले लाइट की कंप्लेंट्स थी कि इसकी जो लाइट है वो फैलती नहीं है उतनी ज्यादा। अब वो कंपनी ज्यादा एरिया कवर नहीं करती थी लाइट, पुरानी वाली रोनिन, पुरानी वाली, बल्कि इसमें इन्होंने अपडेट किया है, प्रॉपर फैलती है। एक मेरे फ्रेंड है जिनके पास 2023 मॉडल है शायद, तो उनके पास भी ये वो बोलते थे कि इसकी लाइट उतनी फैलती नहीं, लाइट की विजिबिलिटी ज्यादा वाइड रेंज नहीं कवर करती होगी, बिल्कुल बीम सीधा आता है। और उनको मैंने ये जब दिखाए तो बोले ये इशू ने फिक्स कर दिया है। अच्छा। शायद ये जो भाई बोल रहे हैं, हाँ। जैसे इनने ग्रैब रेल वगैरह थोड़ी पतली कर दी है पहले से। अच्छा, पहले इसमें मोटी आती थी। जी हाँ, पीछे जो ये मडगार्ड हमें ये सब दिया गया है, पहले इसका पार्ट थोड़ा अलग था। अच्छा, चेन कवर पहले फुल आता था, अब हाफ कर दिया, अब हाफ कर दिया है। तो ये सब थोड़ी बहुत चेंजेस है, इसलिए शायद वो भाई बोल रहे होंगे। बिल्कुल हो सकता है कि वो यूज कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास जो गाड़ी है, हाँ। वो सबसे बेस्ट गाड़ी है जो आपके पास है, ये जानना चाहिए सबसे पहले तो, बात खत्म वहाँ पे। और कंपेयर तो किसी से करना ही चाहिए, क्योंकि आपको तो बेसिकली भाई गाड़ी चलाना है ना। मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर है वो एक दूसरे का गाड़ी का मजाक बना रहे हैं। गाड़ी का क्यों मजाक बना रहे हो आप? तो कुछ सेंस नहीं उस चीज का, मतलब कोई मतलब आप स्प्लेंडर से भी लद्दाख जा रहे हैं, प्लेटिना से जा रहे हैं, लोग साइकिल से जा रहे हैं, बस साइकिल से आपका सारा कंपैरिजन ही खत्म हो गया ना। टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, कैसे चला रहे हो। बिल्कुल। अब एक भैया बोल रहे हैं 1.35 लाख एक्स शोरूम, इट्स अ बेस्ट डील, यू आर गेटिंग 160cc बाइक एट दिस प्राइस, परफॉर्मेंस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू 160cc बाइक विद बेटर टॉर्क। देखिए मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ऑब्वियसली पावर ज़्यादा है 160 से। एक चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने बोली कि हाँ एक्स शोरूम 135 में रोड प्रेजेंस, परफॉर्मेंस, माइलेज आप सब कंपेयर कर लेंगे तो इससे अभी बेटर डील मिलना। आज डेट क्या है? 3 सितंबर और 2025 तक अभी इससे अच्छा प्रोडक्ट तो भाई इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में नहीं है। हाँ तो भैया अभी 9 घंटे पहले एक कमेंट आया है, भैया राइड रिव्यू प्लीज। तो भैया अभी रुको, तो आप लोग अभी कराते हैं आपको राइड रिव्यू, ऑनरशिप रिव्यू है अभी इसके नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन बाद आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आज पोस्ट हुई है तो इसके एक दिन छोड़कर आपको मिल जाएगा, मतलब 5 या 6 तारीख को आपको राइड रिव्यू मिल जाएगा भाई। भैया पूछ रहे हैं इंजन चेक लाइट का क्या मतलब होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो ब्रो। देखिए अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। ओके। अब अगर गाड़ी इग्निशन ऑन है तो ऑब्वियसली वहाँ सारे सेंसर की लाइट जलती है। तब अगर आपकी गाड़ी में इंजन चेक लाइट आ रही है तब कोई इशू नहीं है। ओके। अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए चेक लाइट आ रही है तो आप बिल्कुल पहली फुर्सत में सर्विस सेंटर जाइए। ये मैंने कमेंट में उनको रिप्लाई में बोला है, चलती हुई गाड़ी में अगर आ रही है। अच्छा, कुछ लोग को और एक और डाउट रहता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो इसकी ABS की लाइट क्यों ब्लिंक करती है।
तो क्या है कि जब हम लोग 10-11 की स्पीड अचीव नहीं कर लेते, मतलब इसमें और बहुत गाड़ियों में भी है, तब तक ABS की लाइट ब्लिंक करती है, एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता, या फिर कहीं मैंने पढ़ा था कि वो सेंसर्स को अपने चेक कर रहा होता है, जो भी रीज़न है उसका, 10-12 तक की स्पीड तक वो ब्लिंक करती ही है, उसके बाद वो ब्लिंक करना बंद कर दी कि ABS की लाइट। और जब चलती गाड़ी में आपकी गाड़ी की ABS की लाइट नहीं जल रही है, मतलब कुछ फॉल्ट नहीं है। हाँ, यदि आपकी कोई भी अगर लाइट जल रही है, चाहे वो चेक इंजन लाइट है, वो कांस्टेंट जल रही है, ABS की लाइट है, तो कुछ ना कुछ आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है चलते हुए। सनी भैया बोल रहे हैं कोई तो फेंडर को फाइबर का बता रहा है, कोई मेटल का बता रहा है। पहले इसमें जो आता था वो अलग डिजाइन का आता था, वो लंबा आता था, हो सकता है कि वो मेटल हो। अब ये जो है मुझे ये मिक्स मटेरियल टाइप का मुझे लग रहा है, पर ये मेटल नहीं है, बट ये फाइबर भी नहीं है, मतलब ये कुछ अलग ही मटेरियल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टफ लग रहा है। क्योंकि फाइबर होता तो भाई इसको मतलब अपन यूं वैसे दबा सकते थे, बट ये दब नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दब रहा है ना। तो ये अलग मटेरियल है, बहुत हैवी मटेरियल है, और शायद आगे वाले में भी ये सेम ही होगा। सेम है वो, हाँ, मतलब क्वालिटी तो भाई बहुत ज्यादा। अभी 1-2 दिन पहले ही एक्चुअली मेरी गाड़ी एक बोलेरो वाले भाई साहब बैक ले रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने टच कर दी थी। ओके, तो कहाँ, आगे से या पीछे से? वो बैक ले रहे थे तो आगे टच कर दी थी। अच्छा। तो एज सच मुझे कुछ उसमें इशू हुआ नहीं कि वो टूट जाए या कुछ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। बिल्कुल। तो भैया एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है, जो कमेंट करा है समीर भाई ने, मत लेना कोई ये बाइक, मैंने 40,000 चलाया बाइक को, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, खत्म नहीं हुआ, इंजन बहुत बेकार है। देखिए, प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी में आ सकती है। 40,000 पे भी आ सकती है, 4,000 पे भी आ सकती है, 40 किलोमीटर पे भी आ सकती है। हाँ, आपकी गाड़ी इंजन से। इसके पहले जो मैं गाड़ी ओन करता था, आप मानेंगे नहीं, मैं शोरूम से वो गाड़ी लेके आया, वो गाड़ी 5 किलोमीटर बाद बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। हाँ, तो वो तो डिपेंड करता है ना। इसके मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी ही बेकार थी, कोई मत लीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो एक सिंगल यूनिट में हो सकता है वो इशू। बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसी आपके पास 50-60 रॉनिन का केस अगर आया होगी, 40-30 हज़ार के बाद इंजन इसका वो हो गया, खराब हो गई, इशू आ रहा है, तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। लॉन्च तो शायद 22 में हुई थी ना? हाँ, अराउंड 22 में हुई थी 22 में। तो जब से अभी तक अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता तो भाई सोशल मीडिया में आप ही देख लेते। अगर कोई देखिए, अगर कोई नई कंपनी है, आपको जैसे ओला की जो अपनी वो S1 और S1 Pro आई थी, बहुत इश्यूज आए थे उसमें स्टार्टिंग में। वो तो अभी भी बहुत ज्यादा इशू है। ईवी लेना बर्बाद है, ओला लेना और बर्बाद है। आप ईवी लो ना, पर आप कंपनी देख के लो ना आप। हाँ। कि आप जो गाड़ी जिस कंपनी ने कभी गाड़ी नहीं बनाई है, आप जाके उसकी ले लोगे। लोग सोचते हैं ईवी बहुत सस्ती चीज है। अब वो ऐसा कुछ नहीं है। वो ना ईवी अभी तो लोग ले रहे हैं, और हो सकता है ये टिप मिल जाए उनको, क्योंकि अभी ले लो भाई, 4 साल चलाओ, उसके बाद उसको फेंकनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से तो आपकी चॉइस है। देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आप नॉन गियर जो मतलब जो TVS iQube हो गई, चेतक हो गई, यहाँ तक ईवी ठीक लगती है, क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। यहाँ तक और एथर के में भी रिव्यू है। आप सिटी में चलाएंगे, बढ़िया है, आप आ जाइए 2 घंटे में चार्ज हो जाए, वो सब ठीक है। उससे ज्यादा बाइक या कार में अब वो मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसको यही समाप्त करते हैं भाई, है ना। तो भाई लोग, यही सारे क्वेश्चन थे जो इसके अपन ने आंसर दे दिया है, और जो भी डाउट्स आते हैं एक एंड यूजर को, वो सारे अपन ने भैया से पूछ लिए हैं। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बिल्कुल। बाकी हमारे आयुष भैया हैं, प्रोफेशनल so रिव्यूज बनाते हैं बाइक्स के। कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी गाड़ी को लेके, तो बिल्कुल इनको रीच करिए, यह हर चीज़ का आंसर देंगे होपफुली। नहीं, मैं एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ भैया, क्योंकि ऑडियंस क्या है ना, अभी मैं किसी को भी भटकाना नहीं चाह रहा हूँ। बिल्कुल। कोई भी भाई मेरा पूछता है, क्योंकि मैं भी देखता था लोगों को, इसीलिए। आपने जो आपकी बाइक ली होगी तो आपने कितने रिव्यूज देखे होंगे? रिव्यूज क्या, मैंने यूट्यूब भी छान मारा था। तो इसलिए सबके मन में डाउट आते हैं। बिल्कुल आता है। बेसिकली होपफुली लोगों का डाउट क्लियर हो पाया। एक चीज वही है कि गाड़ी खराब कोई भी नहीं होती है। खराब कोई भी नहीं होती, कोई भी गाड़ी खराब नहीं होती है। सबका सेगमेंट अलग है, सेगमेंट अलग है, पर्पस अलग है। और पर आप किसी की ऐसे भेड़ चाल में गाड़ियां मत लीजिए बस कि उसने ले ली तो मुझे भी लेना है। बिल्कुल नहीं। आप गाड़ी जाइए, चला के देखिए गाड़ी। कभी कभार लोग गाड़ी लेने जाते हैं, बहुत मन बना के, वो देखते हैं उनके पैर ही नहीं पहुंच रहे हैं किसी गाड़ियों में। होता है ऐसा। हाँ, होता है। तो आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, बढ़िया अच्छा उसको चलाइए, उसको कंपेयर कीजिए, तब जाके गाड़ी लीजिए। तो भैया की हाइट 5'9" है, तो भैया को कंफर्टेबल लगती है। अगर कोई 5'8" से लेके 5'11" तक बंदा आराम से चला सकता है, कोई प्रॉब्लम। और मैं जब बैठा तो मेरी 5'10" है, तो मुझे मतलब बैठने में थोड़ा सा लगा। बाकी राइड रिव्यू में और बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो भाई समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हाइप पहले कर देना, लाइक बाद में करना, क्योंकि हाइप का फीचर अभी नया है। कमेंट को स्वाइप करके हाइप कर दो, उससे तुम्हारे भाई को थोड़ा सा क्या बोलते हैं अच्छा लगेगा। बाकी सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल बने रहो। धन्यवाद भाई।